हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एथिकल और जेनेरिक दवाई के बारे में। मैंने एथिकल और जेनेरिक दवाई के बारे में बहुत सी वीडियो देखी हैं, पर आज मैं जो आपको इन दवाई के बारे में बताऊंगा वो आपको कोई और बता पाए। मैंने बहुत सी वीडियो देखी, मगर उसमें जो मैं बताऊंगा वो बिल्कुल नहीं था और ना ही यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसी वीडियो डली है और ना कोई डालेगा। मेरी इस वीडियो को पूरा देखना, तब आपको पता चल जाएगा दवाइयों का काला सच कि आखिर दवाइयों में इतना झोल कैसे। मैंने जितनी वीडियो देखी है सब लोग यही कहते हैं कि यार एथिकल जेनेरिक एथिकल दवाई महंगी होती है, एथिकल दवाई में कंपनी ऐड में पैसे लगाती है, इसमें पैसे लगाती है, उसमें पैसे लगाती है, इसलिए उस दवाई की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है जेनेरिक दवाई के मुकाबले। तो आप ये मान लेते हैं कि हाँ भाई जेनेरिक दवाई सस्ती होती है और एथिकल दवाई बहुत महंगी होती है। आज इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इन दोनों दवाइयों में कितना झोल होता है और कैसे होता है। दोस्तों, शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसे ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना किसी जेनेरिक दवाई की बुराई कर रहा हूँ, ना एथिकल दवाई की बुराई कर रहा हूँ। जो सच है मैं आपको इस वीडियो में वही बता रहा हूँ, चाहे वो जेनेरिक हो या एथिकल दवाई हो। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे कोई कंपनी प्रमोशन के लिए कह रही है, ना किसी कंपनी का मैं साथ दे रहा हूँ, चाहे वो एथिकल दवाई हो या जेनेरिक दवाई हो। दोस्तों, अगर आप किसी परेशानी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अपने पर्चे पर दवाई लिखकर आपको, और आप वो पर्चा सीधे लेकर मेडिकल स्टोर पर चले जाते हैं और उससे वो दवाई निकालने को कहते हैं। तो वो कुछ दवाई पर्चे में लिखी हुई देता है और कुछ दवाई उसी साल्ट की अलग, और मेडिकल स्टोर वाला कहता है कि ये मेरे पास इस कंपनी की नहीं है, इससे अलग कंपनी की है, इसके अंदर साल्ट वही है, आप चिंता ना करें, काम वही करेगी, और आपको वो दे देता है। वो बात सही भी है, काम तो वही करेगी, लेकिन जब आप उसे लेकर आते हैं जितना उसके ऊपर रेट लिखा होता है आप उसी रेट में दे देते हैं, और जो आपको वो दवाई देता है अलग साल्ट की, उसमें कुछ मेडिकल स्टोर वाले, मैं सबको नहीं कहूंगा, कुछ मेडिकल स्टोर वाले कुछ दवाइयाँ उसमें जेनेरिक की डाल देते हैं। तो आप कहेंगे कि यार जेनेरिक की डाल रहे हैं, कुछ कमेंट आएंगे मेरे पास कि यार जेनेरिक की डाल रहे हैं तो अच्छी बात है, जेनेरिक सस्ती होती है, लोगों का फायदा होगा, जेनेरिक डाल रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा जेनेरिक और एथिकल के बारे में कि इनमें होता क्या है। और मुझे पता है दोस्तों कि ये मुझे वीडियो बनाने के बाद मेरे पास बहुत खतरनाक कमेंट आने वाले हैं, बहुत से लोग मुझसे नाराज होंगे, बहुत उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं। जो सच है वही मुझे बताना है, वही दिखाना है। शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको डेली बेस की अगर दवाई आप लेने जाते हैं और आपको पता नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि लोगों को पता चल सके, जो जागरूक नहीं है वो इस चीज से जागरूक हो जाएं और मेडिकल स्टोर वाले पर जाकर बार्गेनिंग कर सकें। और जेनेरिक दवाई में ध्यान रखना, आपको बार्गेनिंग करनी है, आपको रेट टू रेट नहीं लेनी है। जो मार्केट में जेनेरिक दवाई मेडिकल स्टोर पर मिल रही है, मैंने उसके ऊपर लेकर वीडियो बनाई है। जन औषधि केंद्र को बीच में न लाएं। मुझे पता है बहुत से लोग जन औषधि केंद्र को लेकर कमेंट करेंगे, इससे पहले मैं खुद ही बता दूं, बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। और एथिकल दवाई आपको 10% या 15% कुछ भी इतना लेस करके आपको मिलती है, आप रेट टू रेट ना लें। वो भी एथिकल दवाई भी रेट टू रेट ना लें, उसमें भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये आपने बहुत वीडियो में देखा होगा, सिट्रीजिन टैबलेट। ये देख रहे हैं आप, सिट्रीजिन टैबलेट, ये CZ3 नाम से आती है, ये एथिकल दवाई है, ठीक है। अब इसका प्रिंट मैं आपको दिखाऊं कितना है, 18 रुपये 31 पैसे, ठीक। अगर आप मेडिकल स्टोर से लेने जाएंगे तो कुछ मेडिकल स्टोर वाले 5%, एथिकल दवाई में 5%, 10% अलग अलग तरीके से वो लेस कर देते हैं। अगर सपोज करिए ये आपको, अगर आप लेने जा रहे हैं एथिकल दवाई, ये आपको पड़ रही है 18 रुपये 15 रुपये की पड़ रही है, ठीक है। एथिकल दवाई आपने कह दिया सिट्रीजिन का एक पत्ता दे दो, उसने आपको सिट्रीजिन का एक पत्ता दे दिया, ठीक। अब आपको ये वाला पत्ता दिया या फिर दूसरा पत्ता दिया या फिर आपको ये पत्ता दे दिया, ठीक। अब ये देखिए, ये भी सिट्रीजिन है और ये भी सिट्रीजिन है, ठीक है। अब दोनों देखिए आप, ये सिट्रीजिन, ये भी सिट्रीजिन, ठीक है। इसके ऊपर कितना था, 18 रुपये, और इसके ऊपर कितना प्रिंट है दिख रहा है आपको, 18 रुपये, ठीक है। ये दोनों जो प्रिंट की हैं 18 रुपये इनका प्रिंट है दोनों का। अब आप लेने जाएंगे, अब इसके ऊपर कितना प्रिंट है, 18, ये भी 18, ये आपको 15 रुपये की मिल रही है, ठीक, एथिकल दवाई। और इसका आप जानते हैं कितने रुपए की आती है, इसकी कॉस्ट क्या है, ये जेनेरिक दवाई है, इसकी कॉस्ट है दोस्तों 2 रुपये, मात्र 2 रुपये। जो जेनेरिक मेडिसिन है इसकी कॉस्ट है मात्र 2 रुपये। अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, आपने अगर उससे कह दिया कि मुझे सिट्रीजिन का पत्ता दे दो, ठीक है, उसने आपको ये पत्ता आपको दे दिया, आपसे वसूल लिया उसने 18 रुपये, कोई आपको लेस नहीं करा, कुछ नहीं करा, और आपसे 18 रुपये ले लिए, तो फिर आपको नुकसान है ना।
अगर आपको ये पत्ता आपको 5 रुपये में दे रहा है, 7 रुपये में दे रहा है तो ठीक है, आप जेनरिक पे जाइए। अगर आपको ये पत्ता 18 रुपये का, पूरे 18 का या 15 का मिल रहा है तो आप एथिकल पे जाइए। ठीक, एथिकल उससे आप कहिए, आप उससे कहिए कि मुझे एथिकल दो, जेनरिक नहीं चाहिए। वो कहेगा ये एथिकल ही है। तो आप पहले पढ़ लें अच्छी तरीके से, उसका देख लें, शेप देख लें, वो आपको देखने में पता लग जाएगा कि एथिकल है, जेनरिक है। और आप कंपनी का नाम भी देख सकते हैं, कंपनी के नाम से देखो इसका अलग ही क्वालिटी है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार वो कंपनी ऐड करती है, ऐड के पैसे, इसके पैसे, उसके पैसे, बहुत मैन्युफैक्चर इसमें कॉस्ट करती है, उसमें कॉस्ट करती है, इसलिए उसके रेट ज़्यादा होते हैं, एथिकल दवाई महंगी होती है। कि भाई आप ये देखो, इसके ऊपर भी 18 रुपये लिख रहे हैं। अगर आप लेने जाते हो, अगर आपको ये 18 रुपये की मिल रही है तो आपको फ़ायदा क्या? अगर आपको ये टेबलेट अगर 5 रुपये में मिल रही है, 7 रुपये में मिल रही है तो आप लीजिए, बेशक लीजिए, बहुत अच्छी बात है। आपको जेनरिक दवाई बहुत अच्छी है, जेनरिक दवाई तो लेनी चाहिए। मगर आपको यही 18 रुपये की मिल रही है तो आप एथिकल पे जाएं, आप ब्रांड में जाएं। ठीक, अब इसी के साथ आप बेफिक्र रहिए, बहुत है, आज बहुत चीज़ें हैं, आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये कैल्शियम टेबलेट तो हर कोई खाता ही होगा, आपने भी खाई होंगी, बहुत से लोगों ने खाई होंगी। अब आप ये देखिए, ये एथिकल दवाई है। ठीक, ये किसकी है? टोरेंट कंपनी की है। इसके ऊपर चलो रेट अभी बताता हूँ आपको। एक ये दवाई है, ठीक है, ये भी कैल्शियम एंड विटामिन D3 टेबलेट 500 mg, ठीक है, ये भी 500 mg है। और आपने ये देखी, ये भी 500 mg है, ठीक है। इसके ऊपर रेट कितने हैं? 98 रुपये, आपको दिख रहा होगा, ऐसे देखिए, 98 रुपये 90 पैसे, ठीक है। अगर आप लेने जाएंगे तो आपको ये 90 रुपये की, कोई 95 रुपये की दे देगा। ठीक, ये हो गई एथिकल दवाई, ये जेनरिक दवाई। मैं भाई अभी बता रहा हूँ, मैं किसी दवाई की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। कभी बहुत से लोग मुझसे नाराज़ होंगे। आपको ये लिख के दिए, सेल कोड लिख के दिए किसी डॉक्टर ने, ठीक है, आपको मेडिकल स्टोर वाले ने ये दे दी। ठीक, अब इसके ऊपर प्रिंट देखिए आप कितना दोस्तों, 80 रुपये। ठीक, अब बहुत से कहेंगे कि यार ये 98 की है, ये 80 की है। भाई फ़र्क तो है, जेनरिक तो सस्ती हो गई ना। बहुत से लोग ये कहेंगे जेनरिक तो सस्ती हो गई, मगर भाई इसके ऊपर 98 रुपये है और इसकी कॉस्ट पता है क्या है? इसकी कॉस्ट है 10 रुपये। इस टेबलेट की जो मार्केट वैल्यू है वो 10 रुपये है। अगर आपको आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और आपको अगर जेनरिक दवाई वो जैसे इसकी है, अगर 10 रुपये कॉस्ट है, आपको 20 रुपये में दे रहा है, 25 रुपये में दे रहा है, 30 रुपये में दे रहा है, तो आप ज़रूर लीजिए, आप जेनरिक पे जाइए, ज़रूर लीजिए आप जेनरिक दवाई। आपको सस्ती पड़ेगी, काम वही करेगी, खाने के लिए बहुत अच्छी दवाई है। मगर आपको यही 80 रुपये की मिलेगी तो भाई आप ब्रांड पे जाए ना। फिर 15 रुपये खर्च करने में क्या हो रहा है? आप मेडिकल स्टोर वाले से कहें कि भाई मुझे जेनरिक नहीं चाहिए, मुझे एथिकल चाहिए। अगर आपको सस्ती मिल रही है तो आप जाएँ, बेशक जाएँ। ठीक, इसी के साथ साथ आप और देखिए, और दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए, ये उल्टी की दवाई है। ठीक, दिख रहा है, ये जेनरिक मेडिसिन है। ठीक, अब इसका साल्ट देखिए, इसके ऊपर भी वही है, ये मैनकाइंड की है। ठीक है, ये अपनी जेनरिक दवाई हो गई। और ये वैसी दवाई नहीं है, प्रीमियम जेनरिक है ये, इससे भी हल्की आती हैं बहुत, इससे भी ज़्यादा हल्की आती हैं, प्रीमियम जेनरिक है। अब इसके ऊपर देखिए, ये मैनकाइंड की है, ये कंपनी की है। इसके ऊपर रेट कितने हैं? 40 रुपये। ठीक, इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर कितने? 51 रुपये। देखा, ये जेनरिक है और ये एथिकल है। इसके ऊपर कितना था? 40 रुपये। ठीक, इसके ऊपर कितना था? इसके ऊपर है 51 रुपये। और इसकी कॉस्ट पता है क्या है? इसकी कॉस्ट है भाई 5 रुपये। इसकी कॉस्ट है 5 रुपये, सिर्फ 5 रुपये। आप सोचिए, अगर आप मेडिकल पे उल्टी की गोली, वोमिटिंग की लेने जाते हैं तो आपको, अगर आपने किसी ने, डॉक्टर ने ये लिख दी, अगर मेडिकल स्टोर वाले ने आपको ये दे दी, तो इसमें घाटा किसका है? अगर आपको वो ये टेबलेट 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये की दे रहा है तो आप ये लीजिए, ज़रूर लीजिए, यही खाइए आप। और अगर आपको यही टेबलेट वो 50 रुपये की दे रहा है तो भाई क्यों लेनी? आप ब्रांड पे जाइए, आप उससे बोलें कि भाई मुझे एथिकल दे, जेनरिक मेडिसिन मत दे। ठीक, इसके साथ साथ आप देखिए, बहुत एंटीबायोटिक डॉक्टर बहुत लिख के देते हैं, टैबलेट एंटीबायोटिक। ये देखिए, ये है मासेफ, ये कंपनी की है, मैनकाइंड कंपनी की है। सिफेक्सिम है, एक टैबलेट ये है, ये देखिए, ये भी सिफेक्सिम है।
ये भी सिफेक्सी में, दोनों सिफेक्सी में, दोनों एक काम करेंगी, दोनों 200 mg में है, 200 में ये है, 200 में ये है। ठीक, अब इसकी MRP देख लीजिए आप। इसकी MRP है 83 रुपये और इसकी MRP मैं आपको दिखा दूँ। इसकी MRP देखिए आप, जेनरिक की MRP है 101 रुपये, जेनरिक मेडिसिन की 101 रुपये प्रीमियम जेनरिक। और ये इसकी कॉस्ट जो आपको मिलती है, इसकी जो रेट होता है, मार्केट वैल्यू है, इसकी जो होलसेल मार्केट वैल्यू है वो है 35 रुपये, 35, कुछ जगह 33 भी मिल जाएगी, कुछ जगह 30 मिल जाएगी, कुछ जगह 29 भी मिल जाएगी यही टैबलेट। अगर ये टैबलेट आपको 50 रुपये तक मिल रही है तो आप लीजिए, 50 में मिल रही है, 60 में मिल रही है, आप लीजिए। अगर आपको ये 100 रुपये की मिल रही है तो भाई क्यों लेनी है, आप ब्रांड पे जाइए ना, फिर आप सिफेक्सिम लीजिए। इसी के साथ साथ आपको दिखा दूँ पेंटोप DSR। ठीक, इसका मैं आपको जेनरिक दिखा दूँ। ये जेनरिक, ये भी DSR है, ये भी DSR है। ठीक, इसकी मैं आपको MRP दिखा दूँ। इसकी MRP है 104 रुपये, इसकी MRP है 104 रुपये। ठीक है, अब इसकी आ जाइए, इसकी MRP है 110 रुपये। है डिफरेंस, इसकी MRP 104 रुपये, इसकी 110 रुपये। और इसकी मार्केट वैल्यू, इसकी होलसेल रेट पता है कितना है, 15 रुपये, कुछ जगह 12 रुपये, कुछ जगह 10 रुपये इसका रेट। अगर आप गैस का कैप्सूल लेने जाते हैं तो अगर आपको मेडिकल स्टोर वाला ये दे देगा तो भाई इसमें घाटा किसका है, आपका नुकसान है ना। अगर आपको ये 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये तक का पत्ता मिल रहा है तो आप लीजिए, बेशक लीजिए। अगर आपको ये 100 रुपये का पत्ता दे रहा है तो भाई आप ब्रांड पर जाएँ। ठीक, आपको यही बता रहा हूँ मैं, यही इनका काला सच है। इसके साथ साथ आपको दिखा दूँ मैं, ये भी गैस की है पेंटोपेराजोल 40, और ये भी गैस की है पेंटोपेराजोल 40। ठीक है, ये एथिकल है, पेंटोप, कैडिला की जेनरिक। ये जेनरिक मेडिसिन में आती है मगर प्रीमियम जेनरिक होती है, ये थकी हुई जेनरिक नहीं है जो अपनी करी। कैडिला एक कंपनी है अपनी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें इस टाइम, मैं आपको खाली इसका वो बता रहा हूँ। इसकी MRP देखिए, इसकी MRP है 125 रुपये। ठीक है, ये पेंटोप 40, ये इसकी कंपनी में आपको दिखा देता हूँ, एरिस्टो कंपनी की है। इसकी MRP है 125 रुपये। और भाई कैडिला की है तुम्हारी, इसकी MRP आपको दिखा दूँ मैं, इसकी MRP है 105 रुपये। ठीक, और ये आपको मिलती है, ये पड़ती है 15 रुपये, ये सिर्फ पड़ती है 15 रुपये। 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये तक की देता है तो आप ज़रूर जाएँ जेनरिक पर। अगर आपको यही आपको 105 रुपये की मिल रही है तो भाई आप 125 में, वो भी 10% लेस करके लें। इसके साथ आपको दिखा दूँगा दर्द के लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है, टाइफाइड की वीडियो जो बनाई थी उसमें भी था जीरोडोल एसपी में एसिक्लोपेरा, और ये जेनरिक दवाई। ये एथिकल है, ये जेनरिक है। एथिकल का प्राइस बता दूं आपको, एथिकल का प्राइस है 97 रुपये और जेनरिक का प्राइस है 110। देखिए इसका जो है 97 रुपये, ये आपको 90 रुपये में मिल जाएगी और इसकी मार्केट वैल्यू है 15 रुपये। इसकी मार्केट वैल्यू है 15 रुपये। अब बताइए आपको कितना लूट रहे हैं। नुकसान आपका है दोस्तों, नुकसान आपका है। इसके साथ अगर आप ट्यूब लेने जाते हैं, बहुत से लोगों ने यूज़ करा होगा, आप ट्यूब लेने जाते हैं, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरिया सारे ट्यूब लेने जाते हैं। यह है क्लोस्टार GM, ठीक। यह है डर्मिकेमोसी, इसका नाम तो बहुत देखा होगा आपने, हर वीडियो भी है, काफ़ी हैं। इसमें भी क्लोबेटासोल, नियोमाइसिन, इसमें भी क्लोबेटासोल, नियोमाइसिन, ये काफ़ी है। एंटी फंगल है, इसका रेट है 53, इसका रेट है 97, ठीक है। अगर आप लेने जाएंगे तो आपको ये जो है 53 वाली, ये आपको मिल जाएगी 50, 50, ठीक है। मगर इसकी मार्केट वैल्यू, इसका होलसेल रेट जो है वो है 18 रुपये, 18 रुपीज़ ओनली। अगर ये आपको 20 रुपये 30 रुपये मिल रहा है तो आप ज़रूर लीजिए। अगर आपको ये 70 का मिल रहा है तो भाई आप एथिकल लीजिए। और एथिकल लेने का सबसे बढ़िया जो है फ़ायदा मैं आपको भी बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में देखिए, लास्ट में आप गैस के लिए बहुत से सिरप लेते होंगे। ये है डाइजीन, ठीक, ये है अबर्ट का, ठीक है। और ये है जेनरिक, यह है जेनरिक क्लेंसिड करके है, ठीक है। इसकी MRP देखिए 114 रुपये, ठीक है। और इसकी MRP देखिए 119 रुपये।
ये आपको जो जिसकी MRP 119 रुपये है वो आपको 100 रुपये में आराम से मिल जाएगा, ये है एथिकल, ठीक। मगर जिसकी MRP 114 रुपये है भाई, इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है सिर्फ और सिर्फ कितना लगा रहे हैं आप, सोचिए एक बार। ये आपको मिलती है सिर्फ 18 रुपये, इसकी जो होलसेल रेट है वो है 18 रुपये। अगर मेडिकल स्टोर वाला आपको अगर 30 रुपये 40 रुपये तक की दे रहा है तो आप भाई जेनरिक लीजिए। अगर ये आपको 114 रुपये में 100 रुपये में दे रहा है तो भाई 100 रुपये में आप ये लीजिए। मैं किसी कंपनी की भाई बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो असलियत थी मैंने आपको बताई है। और अब आपको मैं तरीका बताता हूँ। अगर मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो आप सबसे अच्छा है आप ढूंढें होलसेल मेडिकल स्टोर, जहाँ पर होलसेल दवाइयाँ मिलती हैं, जेनरिक हो चाहे एथिकल हो। होलसेल मेडिकल स्टोर पर जाएं और वहीं से आप दवाई परचेस करें। इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जितने लोगों को नहीं पता है उन्हें भी पता लगे और वो इन चीज़ों से बच सकें। प्रैक्टिकली आपको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिटेल मेडिकल स्टोर पर क्या होता है और होलसेल मेडिकल स्टोर पर क्या होता है। होलसेल मेडिकल स्टोर वाले आपको मना नहीं करेंगे, आप अगर मेडिसिन लेने जाएंगे तो आपको ये नहीं कहेंगे कि भाई 1-2 मेडिसिन नहीं मिलेंगी। होलसेल मेडिकल स्टोर वाले आपको मेडिसिन दे देते हैं, चाहे वो जेनरिक हो या एथिकल हो। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी फैलाएँ कि हर किसी को पता लग सके कि जेनरिक और एथिकल दवाई में क्या होता है। मुझे पता है कि कितने भयानक कमेंट मेरे पास आने वाले हैं, कितने मुझसे जलने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद, मैं ही जानता हूँ। चलिए कोई नहीं, देखा जाएगा। स्वस्थ रहें, आबाद रहें और देखते रहें डॉक्टर क्लब। बाय बाय।